जादुई चक्की। एक गांव में गोलू और गोपाल दो भाई रहते थे। गोपाल बहुत अमीर था और बहुत घमंडी भी था और गोलू और उसके परिवार से कोई संबंध नहीं रखता था, जबकि गोलू बेचारा बहुत गरीब था। गोलू के पास एक गाय थी जिससे वो दूध वगैरह निकाल के अपना बड़ी ही मुश्किल से गुजर बसर कर लिया करता था। फिर एक दिन गोलू की गाय मर गई। अब उसके पास बेचने को भी कुछ न था। तब उसकी पत्नी कहती है कि ए जी, अपने भाई के पास जाके बाबूजी की ज़मीन में से अपना हिस्सा मांग लें तो हमारा गुज़र बसर आसान हो जाएगा। गोलू गोपाल के पास जाकर अपना हिस्सा मांगता है। फिर गोपाल उसे लेकिन दुत्कार देता है और अपने घर से निकाल देता है और कुछ भी नहीं देता, और जाते हुए उसे कहता है कि बाबूजी ने सारी ज़मीन मेरे नाम कर दी थी। हाँ, ये एक चक्की बची कुची है, अगर तुम्हें चाहिए तो ये ले जा सकते हो। तब गोलू वो चक्की एक कपड़े में बांधकर उठा लेता है, और गोलू जब रास्ते से जा रहा होता है तो उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जिसे मदद की इंतहाई ज़रूरत होती है। तब गोलू उसकी मदद करता है। फिर वो गोलू से पूछता है कि बड़े परेशान नज़र आ रहे हो, खैर तो है? तब गोलू उसको अपना हाल बताता है। फिर वो आदमी पूछता है कि इस कपड़े में क्या ले जा रहे हो? और तब गोलू जवाब देता है कि ये मेरे पास मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है, बस वही लेकर घर जा रहा हूँ। तब वो आदमी बोलता है कि अब से ये चक्की तुम्हारी जादुई चक्की है। तुम जो चाहो इससे अनाज मांगना, और फिर तुम जब इसे बंद करना चाहो तो ये लाल कपड़ा उसके ऊपर रख देना। असल में वो आदमी एक जादूगर था और वो उसे अपनी मदद के ज़रिए अपनी मदद के बदले इनाम देता है। तब गोलू को यकीन नहीं आता तो वो जादूगर उसे चला कर बताता है। फिर गोलू को उस जादूगर की बात पर यकीन आ जाता है। गोलू जादूगर को धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। फिर गोलू और उसकी बीवी उस चक्की से ढेर सारा खाना मंगवाते हैं और अपनी भूख ख़त्म करते हैं। फिर उस चक्की में वो लोग अलग अलग अनाज निकाल कर उसे बेचने लगते हैं और इस तरह उनके हालात बहुत बेहतर हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोपाल से ये सब देखा नहीं जाता और वो सोचता है कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या किया जो इनके हालात दिन ब दिन बदल गए। फिर वो एक दिन रात को छुप कर देखता है तो उसको चक्की का राज पता चल जाता है। फिर गोपाल और उसकी बीवी एक रात वो चक्की चोरी करके अपने घर ले जाते हैं और गोपाल बोलता है कि अब इस गांव में रहना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, हमें जल्द अज जल्द गांव छोड़कर यहाँ से जाना होगा। गोपाल बोलता है कि मैं तो इस चक्की से सोने जवाहरात मांगूंगा और रातों रात अमीर हो जाऊंगा। गोपाल और इसकी बीवी जल्द अज जल्द निकल जाते हैं कश्ती में सवार होकर दूसरे गांव की तरफ। एकदम रात हो जाती है और गोपाल की बीवी ने कुछ खाना अपने साथ उठाया होता है, लेकिन खाना चखने के बाद उसे एहसास होता है कि खाने में नमक बिल्कुल नहीं है। तब गोपाल कहता है कि इसमें परेशानी वाली क्या बात है, नमक अभी मिल जाएगा। तब वो चक्की से नमक निकालने को बोलता है और चक्की नमक निकालना शुरू कर देती है। फिर गोपाल बोलता है कि रुक जा चक्की, रुक जा चक्की। चक्की रुकने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि गोपाल ने उसे रोकने का तरीका तो देखा ही नहीं था। चक्की लगातार चलती रहती है और लगातार नमक को निकालती रहती है और इस तरह देखते ही देखते पूरी कश्ती नमक से भर जाती है और फिर गोपाल और इसकी बीवी सब डूब जाते हैं और चक्की पानी में भी चलती ही रहती है। अब समझ आया दोस्तों, समंदर का पानी नमकीन क्यों होता है।